फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती मुस्तैक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, फिर दी जिहादी धमकी। कौन है मौलाना महमूद मदनी? तो सुना आपने, पहले सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल और फिर दी जिहादी धमकी। और ये शख्स हैं जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी। इन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में जिहाद को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। उन्होंने जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया है। वे इसी तरह पहले भी कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं विवादों में घिरे रहने वाले मौलाना महमूद मदनी कौन है, फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले बात मौलाना मदनी के बारे में। मौलाना महमूद मदनी वर्तमान में जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं। उनका वर्ष 1964 में हुआ था। वो एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान होने के साथ साथ एक प्रभावशाली धर्मगुरु और सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मदनी का परिवार मुस्लिम समाज में सुधारवादी विचारों और धार्मिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उनके दादा हुसैन अहमद मदनी भारत के प्रमुख इस्लामी विद्वानों में से एक थे। उनके पिता असअद मदनी ने भी जमीयत उलमा ए हिंद में एक वरिष्ठ नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महमूद मदनी ने गहन धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने 1992 में दारुल उलूम देवबंद से इस्लामी धर्मशास्त्र यानी शरीयत में दीक्षा हासिल की। ये शिक्षा उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों का आधार बनी। मदनी 2001 में जमीयत उलमा ए हिंद के महासचिव चुने गए थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हितों की वकालत की। उन्होंने कानूनी और सामाजिक समस्याओं के साथ साथ धर्म और समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनके नेतृत्व और योगदान को देखते हुए वर्ष 2025 में उन्हें एक बार फिर से जमीयत उलमा ए हिंद का अध्यक्ष चुना गया। तो चलिए अब आपको मदनी के वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और जिहादी धमकी दे रहे हैं। तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.